अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे, बखैर आफियत होंगे। 10th क्लास बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 18, आप लोगों का लास्ट टॉपिक है वैक्सीन्स। इससे पहले हम लोगों ने दो तरह की जो है वो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन का। एंटीबायोटिक को हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। एंटीबायोटिक जो है वो यूज टू ट्रीट, किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इसको हम लोगों ने ब्रीफली स्टडी कर लिया था। इसमें हम लोगों ने कुछ ग्रुप्स पढ़े थे, उसकी कैटेगरीज पढ़ी थी, उनके मोड ऑफ एक्शन की बेसिस पे और एक्टिविटी की बेस पे। ठीक है, आज हम लोग जो है वो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम लोग वैक्सीन जो है वो कह रहे हैं। वैक्सीन्स, वैक्सीन्स है क्या? ठीक है, ये टर्म जो है ये ड्राइव्ड हुई थी टर्म वैक्का से। ये टर्म ड्राइव हुई थी टर्म वैक्का से। वैक्का का मतलब था काउ। क्या मतलब था? काउ। अब ये काओ से क्या मतलब था और ये टर्म वैक्सीन काओ से कैसे ड्राइव्ड हुई? अब ये एक पूरी जो है ना स्टोरी है। वो एक साइंटिस्ट था एडवर्ड जेनर। ठीक है, उसने ये फर्स्ट टर्म जो है इंट्रोड्यूस कराई थी वैक्सीन और वैक्सीनेशन की। ठीक है, अब वैक्सीनेशन और वैक्सीन की जो टर्म थी ये काओ से रिलेटेड थी। वो जो वहाँ पे उसने देखा कि जो ग्वाला या ग्वालन थे जो कि दूध होते थे या निकालते थे गाय से, उनको जो है वो इम्यूनेटेड थे। ठीक है, वो उनमें इम्यूनिटी काज हुई हुई थी। अब उनमें इम्यूनिटी किस तरह से काज हुई थी? ये जो काउपॉक्स है ना, ये काउ से रिलेटेड डिजीज है। जो काउपॉक्स के मेमरी ग्लैंड्स थे ना, उन जहाँ से वो दूध होते थे, ठीक है, उन पे बने होते थे ब्लिस्टर्स। ठीक है, और उनमें थी पस सेल्स। अब वो जो पस सेल्स थे ना, वो किस जब वो दूध होते थे तो उनके हाथों को लग जाते थे। ठीक है, और इस तरह से उनके अंदर जो है ना एंटीबॉडीज है ना वो पैदा हो जाती थी। और जब एंटीबॉडीज पैदा हो जाती थी इंटर ह्यूमन एंड प्रोड्यूस इम्यूनिटी एंटीबॉडीज। ठीक है, उनके अंदर एंटीबॉडीज पैदा हो जाती थी। अब एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज हमारा जो है ना ये डिफेंस मैकेनिज्म है। वाइट ब्लड सेल जो हमारे अंदर है ना वो क्या करते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो ऑन कर देते हैं। ठीक है, और हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनाते हैं जो कि किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट या किसी भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो रहा है ना उसको किल करने के लिए जो है ना वो एंटीबॉडीज हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना वो एक्टिव कर देते हैं उन्हें। अब यहाँ पे स्टोरी क्या थी? जो एडवर्ड जेनर था ना, इसने क्या किया, वो एक सारा नीलम एक खातून थी। ठीक है, उसके हाथों से जो है वो पस सेल लिए, क्योंकि वो दूध होती थी, उसके हाथों से पस सेल लिए। और एक बॉय था, उसका नाम था जेम फिप। जेम फिप जो था उसको किसी स्कूल में आई थिंक सज़ा मिली थी। एक पूरी स्टोरी है इसके पीछे। उसको सज़ा मिली थी और वो जो सारा नीलम जो खतून थी उसके हाथ से उसने जो है वो पस सेल लिए और उसको इनोकुलेट करा दिया जेम फिप में। अब उसने इनोकुलेट, वो जो पस सेल इनोकुलेट कराए थे उससे जेम एज अ सज़ा के तौर पे ना उसको ये सज़ा दी गई जेम फिप को। वो जो पस सेल थे उन्होंने क्या किया कि जेम फिप को उससे फीवर हो गया। लेकिन फीवर होने के बाद वो 3-4 दिन के बाद वो ना क्योर हो गया, ठीक हो गया जेम फिप, वो जो चाइल्ड था। अब जब वो चाइल्ड क्योर हो गया तो उसने कहा कि ये जो इनके अंदर ये जो ग्वालन या ग्वाला हैं इनके अंदर ये किस तरह से इम्यूनेटेड हैं, इनको क्यों जो है वो कोई और जो है इस तरह का स्मॉल पॉक्स टाइप जो बीमारी नहीं होती। ठीक है, ये इम्यून कैसे हैं? उसने इसको चेक करने के लिए क्या किया, एडवर्ड जेनर ने जो स्मॉल पॉक्स का जो कल्चर था उसको इनोकुलेट करा दिया जेम फिप में। अब जब उसको पहले उसने कॉपॉक्स लगाया तो उसके अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी थी। जब एंटीबॉडीज उसमें बन चुकी थी तो उन्होंने क्या किया, स्मॉल पॉक्स जब उसने इनोकुलेट कराया, एंटीबॉडीज पहले से बनी हुई थी, तो क्या हुआ, उन्होंने वो जो बाहर से एंटीजन आ रहे थे उनको किल कर दिया और उसको स्मॉल पॉक्स हुआ ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ये टर्म जो है वो ड्राइव्ड हुई, दैट इज कॉल्ड द वैक्सीन। वैक्सीन का मतलब है वीकेंड और किल्ड पैथोजन। ठीक है, वीकेंड के किल पैथोजन किस तरह से हैं? वीकेंड एंड किल पैथोजन हैविंग प्रोटीन एंटीजन्स ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये जो एंटीजन की यहाँ पे टर्म यूज हुई है ना आप लोगों की बुक में,
ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सेल होते हैं ना, उनके ऊपर प्रोटीन्स होती हैं। मे बी वो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम किल फॉर्म में ले रहे हैं या उनको वीक फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या है कि उनके ऊपर एंटीजन्स हैं जो कि सलाहियत रखती हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी में किसी भी डिफेंस सिस्टम को मोटिवेट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ से ये टर्म वैक्सीन ड्राइव हुई, ठीक है, और इस मेथड को जिस तरह से वो वैक्सीन उसको दी जाती है उसको हम लोग वैक्सीनेशन कहते हैं, ठीक है। और इसका जो है ना वो बहुत ही एक मैकेनिज़्म है जिस तरह से ये वैक्सीन जो है वो काम करती है, जिसको हम लोग मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन कहते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे मैंने टर्म लिखी हुई है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। अब वही बात कि अगर एक बंदा जो है उसको उसके अंदर एंटीबॉडीज जो हैं ऑलरेडी डेवलप हुई हुई हैं, ठीक है, और हम लोग जो है उसको उसके ऊपर जो है ना वो कोई भी पैथोजन जो है या फिर एंटीजन जो है उस पर अटैक कर रहा है, तो क्या होगा, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, ठीक है, और वो जो एंटीजन होंगी एंटीबॉडीज उन्हें किल कर देंगी। अब हम इसके ज़रा मैकेनिज़्म को देख लेते हैं, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन्स। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि पैथोजेंस जो कंटेन होते हैं स्पेशल प्रोटीन्स को, जिन्हें हम लोग कहते हैं कि एंटीजेंस कहते हैं, वो हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड में होस्ट की बॉडी में जो है वो इंटर होती हैं, ठीक है, और किसको स्टिमुलेट कर देती हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को जो है वो स्टिमुलेट कर देती हैं। अब वो ये जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है ना वो कहता है कि ये पैथोजन जो है ना ये अलार्मिंग सिचुएशन है, ठीक है, तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट अलार्मिंग सिचुएशन का क्रिएट कर देता है, जिसके नतीजे में फिर एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होती है। अब ये एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करवाता कौन है, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करवाती हैं बी लैम्फोसाइट्स जो हैं वो करवाते हैं, बी लैम्फोसाइट्स। अब बी लैम्फोसाइट्स हम लोगों ने पीछे पढ़ा था वाइट ब्लड सेल्स का, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा वाइट ब्लड सेल्स। उसमें दो तरह की टाइप्स हैं, ग्रैन्युलर साइट्स एंड ए ग्रैन्युलर साइट्स, और उनकी आगे टाइप्स थी बी लैम्फोसाइट्स एंड टी लैम्फोसाइट्स। अब बी लैम्फोसाइट्स जो हैं ये क्या करती हैं, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करती हैं सेल जो हैं, और टी लैम्फोसाइट सेल जो हैं ये क्या है, उसको एंटीबॉडीज बनाने में क्या है, रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। ये सारा जो है वो फंक्शन है। उसके बाद एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन हो गई। अब एक मेमोरी सेल्स हैं, ठीक है, ये जो मेमोरी सेल होते हैं ना ये याद रखते हैं कि एक पैथोजन आया था, ठीक है, उसके अगेंस्ट हम लोगों ने एंटीबॉडीज बनाई थी। अब अगर दोबारा से उसको वो पैथोजन आएगा बॉडी में, ठीक है, होस्ट की बॉडी में आएगा, तो वो मेमोरी सेल जो है ना वो याद करवाएंगे कि यहाँ पे जो है ना ये पैथोजन पहले आया था, इसके अगेंस्ट हम लोगों ने एंटीबॉडीज पहले की क्रिएट की हुई हैं, ठीक है, और वो जो है ना 1-2 दिन में जो है वो एंटीबॉडीज को मजीद बना देंगे, जिससे हम लोग जो है वो क्योर हो जाएंगे, ठीक है, और ये हमारी फ्यूचर प्रोटेक्शन होगी अगेंस्ट द वायरसेस। उसके बाद इसकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ये है कि नेज़ल स्प्रे के थ्रू या ड्रॉप्स के थ्रू जो है या फिर इंजेक्शन के थ्रू जो है इनको लिया जाता है वैक्सीन को। अब यहाँ पे 2 तरह की वैक्सीन होती हैं, ठीक है, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। अब जो टेम्परेरी है ना इसको इसका इफेक्ट भी जो है ना वो टेम्परेरी होता है, जिस तरह से टेटनस है, ठीक है, टेटनस का जो इंजेक्शन लगाया जाता है टेटनस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, तो इसका इफेक्ट जो है वो कुछ दिन के लिए रहता है, ठीक है। और जो परमानेंट है, परमानेंट वैक्सीन जो हैं इनका इफेक्ट जो है वो फॉर लाइफ टाइम वैक्सीनेशन होती है, जिस तरह से पोलियो ड्रॉप्स हैं जो कि स्टार्ट में ही जो है फास्ट टीके जो होते हैं बच्चे की जब पैदाइश होती है उसको तब लगा दिए जाते हैं। अब एंटीबॉडीज का बनने का जो टाइम पीरियड होता है ना, एक हमारा एंटीबॉडीज एक पहले हमें बीमारी हुई है, हमारे अंदर इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो बनने का टाइम पीरियड होता है ना वो 1 डे to 14 डेज होता है, ठीक है। अब वो जो मेमोरी सेल्स हम लोगों ने मैकेनिज्म में बात की ना, जो मेमोरी सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, उसको याद रखते हैं अगर दोबारा से बीमारी हो रही है, ठीक है, उसको याद रखते हैं और 1 से 2 दिन में फटाफट जो है ना वो उसको एंटीबॉडीज बना देते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो आज का टॉपिक था वैक्सीन्स का, आप लोगों की बुक जो है वो ख़त्म हो गई है, मुबारक हो आप लोगों को। और ये लास्ट टॉपिक था, इसकी थोड़ी सी हम लोग जो है वो रीडिंग कर लेते हैं। A vaccine is a material containing weakened or killed pathogen and used to produce immunity to a disease by stimulating the production of antibodies.
ठीक है। एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन हो जाती है, उनको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो स्टिमुलेट करता है। हमारे अंदर जो बी लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो इन एंटीबॉडीज़ को बनाते हैं अगेंस्ट किल्ड पैथोजेंस और या फिर जो है वो वीकेंड पैथोजेंस के अगेंस्ट, ठीक है। उसको हम लोग वैक्सीन कहते हैं, या वो टर्म जो है जिस मेथड के थ्रू जो है वो वैक्सीन खाई जाती है उसको वैक्सीनेशन कहते हैं। फिर 1796 में ब्रिटिश फिजिशियन था एडवर्ड जेनर, उसने क्या किया, इन्फेक्टेड अ यंग बॉय विद कॉपॉक्स, उसको इन्फेक्ट किया बाय इंजेक्टिंग पस सेल्स। वही मैंने आपको बताया कि वो जो खातून थी उसके हाथों से उसने पस सेल्स लिए थे और उसको इंजेक्ट करवाया था। आफ्टर द बॉय हैड रिकवर्ड फ्रॉम कॉपॉक्स, बॉय जो है वो कॉपॉक्स से रिकवर हो गया, जेनर इंजेक्टेड द पॉक्स सेल फ्रॉम अ स्मॉल पॉक्स पेशेंट इनटू हिम, और जिसको एक पेशेंट था उसको स्मॉल पॉक्स था और उसने वहाँ से जो है वो पॉक्स सेल उस लड़के को लगाए दोबारा से, और उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। उसको स्मॉल पॉक्स इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब उसने कॉपॉक्स के उसको लगाए थे तब उसकी एंटीबॉडीज हैं वो एक्टिव हो चुकी थी। So it become clear that intentional infection with cowpox protected people from smallpox. Intentional यानी कि जानबूझ के जो है वो उसको इन्फेक्शन कराया गया, तो इससे पता चला कि जो कॉपॉक्स प्रोटेक्टेड पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, जो कॉपॉक्स है वो जो है लोगों को स्मॉल पॉक्स से जो है वो प्रोटेक्ट करता है। दिस मेथड वाज नेम्ड वैक्सीनेशन, इस मेथड को जो है वो वैक्सीनेशन कहा जाता है। और जो सब्सटेंस जो है वो यूज़ किया जाता है उसको हम लोग वैक्सीनेशन के लिए उसको हम लोग वैक्सीन कहते हैं। और इसका मोड ऑफ एक्शन की थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। पैथोजेंस कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड एंटीजेंस, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सेल के ऊपर जो है वो स्पेशल प्रोटीन होती है जिनको हम लोग एंटीजेंस कहते हैं। व्हेन पैथोजेंस इंटर द बॉडी ब्लड ऑफ होस्ट, these proteins stimulate the immune response, that is the synthesis of antibodies, एंटीबॉडीज बन जाती हैं। एंटीबॉडीज बाइंड टू पैथोजेंस एंड डिस्ट्रॉय देम, उसके साथ बाइंड करती हैं और उनको क्या कर देती हैं, तबाह कर देती हैं। इन एडिशन मेमोरी सेल की मैंने बात की थी, वो अब यहाँ पे ये बात कर रहा है, प्रोड्यूस विच रिमेन इन ब्लड एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन विद द सेम पैथोजन। अगर वो बीमारी जो है वो पैथोजन दोबारा से हमारे अंदर इंटर होने की कोशिश करता है, जो मेमोरी सेल्स हैं ये उसको हमारी बॉडी को याद दिलाते हैं, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को याद दिलाते हैं, ठीक है। और उसके मुकाबले में फिर 1 से 2 दिन में दोबारा से जो है वो एंटीबॉडीज बन जाती हैं जल्दी से, और हम जो है वो उस बीमारी से इम्यून हो जाते हैं ऑलरेडी, और वो बीमारी हमें नहीं होती। When a vaccine that is a weakened or dead pathogen is introduced into the bloodstream, the white blood cells are stimulated. बी lymphocytes recognize the, ये बी lymphocytes जो है ये वाइट ब्लड सेल्स की टाइप है। इसको मैंने आप लोगों को पहले बताया कि 2 तरह के हैं, बी lymphocytes एंड टी lymphocytes। जो टी lymphocytes हैं वो हेल्प करते हैं रिकॉग्नाइज करने में एंटीजेंस को, और बी lymphocytes हैं ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। और ये डेड पैथोजेंस या उनको जो है वो रिकॉग्नाइज करती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देती है। दीज एंटीबॉडीज रिमेन इन ब्लड एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन, हमारे ब्लड में जो है वो रहती हैं और हमें पैथोजेंस के अगेंस्ट जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं या हार्मफुल जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अगेंस्ट हमें जो है वो प्रोटेक्ट करती है। इफ रियल पैथोजेंस इंटर ब्लड द ऑलरेडी प्रेजेंट एंटीबॉडीज किल दैम, और उनको जो है वो किल कर देती हैं, ठीक है। ये आप लोगों का आज का टॉपिक था। नीचे वही मैंने उसकी एडमिनिस्ट्रेशन आपको बता दी कि नीजल के थ्रू, माउथ के थ्रू या फिर जो है वो इंजेक्शन के थ्रू जो है ये दी जाती हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को टॉपिक की जो है वो बहुत अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। ये इसके हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पे शो कर रही हूँ, आप लोग यहाँ से भी जो है वो हेल्प ले सकते हो। अल्लाह हाफिज़। आपने टेस्ट की तैयारी कीजिएगा, आप लोगों की सीरीज स्टार्ट होने वाली हैं। अल्लाह हाफिज़।